कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने का समय आता है तब इंसान की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। जो उसे नहीं करना चाहिए इंसान फिर वही करता चला जाता है और वैसा करने पर उसे और ज़्यादा नुकसान होता चला जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, साल भर में थोड़ा बहुत नहीं, बताया जाता है लगभग 100 करोड़ रुपए कमाता था वो व्यक्ति। और उसके बावजूद भी कई कंपनियां चल रही हैं, हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि लाखों युवाओं को वो मोटिवेट करता है, उन्हें बताता है कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन बेवजह बेमतलब में पंगा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, जैसे एक कहावत ये भी कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ इसी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद फिर एक के बाद एक नई मुसीबत आनी शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में उससे करोड़ों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं, उसकी बताई हुई बातों को अमल करते हैं और वैसा ही करके जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति सब ऐसी गलती हुई है कि उस गलती की भरपाई शायद वो कभी कर पाएगा। जो छवि खराब हुई है उस छवि को कभी वापस लेके आ पाएगा ये तो खैर कुछ नहीं पता। लेकिन जो फिलहाल चल रहा है, लोगों ने सोशल मीडिया पर एक युद्ध शुरू कर दिया है, #स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो वाकई इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि कभी शायद ये व्यक्ति फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। जबकि इस व्यक्ति के नाम 11 विश्व रिकॉर्ड हैं, 9 बार इस व्यक्ति का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। आज कहानी उसी व्यक्ति की है, हालांकि एक पार्ट में इस कहानी का पहले भी आपको सुना चुका हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और इसी का ही एक इलाका लगता है नोएडा में सुपरनोवा वेस्ट रेसिडेंसी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम होता है वैभव कबात्रा। वैभव कबात्रा नोएडा के सेक्टर 126 में थाना है, वहाँ जाता है और जाने के बाद बताता है कि साहब 6 और 7 दिसंबर 2023 की रात लगभग 2:30-3 बजे के आसपास एक लड़का अपनी माँ से झगड़ा कर रहा था। उसकी बहन ने बीच पेचाप करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसकी बहन यानी कि बहुत ज़्यादा पीटा, जबकि वो व्यक्ति उसका जीजा लगता है, बहनोई लगता है, उसे बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा पीटा है। पुलिस ने ये पूरी कहानी सुनने के बाद उससे कहा ठीक है कार्रवाई करेंगे, जैसे अमूमन पुलिस करती है। पुलिस ने इस मामले को टालने की कोशिश की, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, ये बड़ा हाई प्रोफाइल वाला मामला था। ऐसा मामला कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आई थी उस व्यक्ति को करोड़ों लोग जानते हैं, अरबों लोग देख चुके हैं उस व्यक्ति को। बात आई गई हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। जिसकी बहन के साथ मारपीट होती है वो फिर अपने काम में लग जाता है, और इसी बीच में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती हैं। एक वीडियो एक महिला है जिसका नाम यानिका होता है। यानिका अपनी चोटें दिखा रही है, उसके चेहरे पर चोट भी लगी हुई है, उसके हाथ भी चोट लगी हुई है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। साथ ही एक दूसरा वीडियो होता है, वही महिला जिसने अभी हॉस्पिटल में कपड़े पहने हुए हैं वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, और एक और वीडियो है जो उसका सोशल मीडिया वायरल होता है। एक व्यक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये महिला अलग जाने की कोशिश कर रही है। पता चलता है कि ये इसका पति है, और पति बहुत ही मशहूर व्यक्ति है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि बिजनेस के बारे में बात बताता है, जो कि लोगों को मोटिवेट करता है कि कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जैसे ही ये मामला हाईलाइट हो रहा था, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही थी, तो सेक्टर 126 की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लेती है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद आईपीसी की धारा 323, 504, 427, 325 समेत कई धाराएं लगाई जाती हैं। और लगाने के बाद इसमें एफआईआर में साफ साफ उल्लेख भी किया गया है कि जो लड़का है जिसका नाम वैभव है, वैभव उसकी जो बहन होती है यानिका ये बताती है कि जो विवेक बिंद्रा है वो अपनी माँ से झगड़ा कर रहा था। सुबह का वक्त था, 2:30-3 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। इसी बीच में इस महिला ने, यानी कि जो इसकी पत्नी है यानिका ने, इसे समझाने की कोशिश की कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। तभी वो अपनी माँ से झगड़ता हुआ अपनी पत्नी पर चिपट जाता है, अपनी पत्नी को कमरे में बंद करता है और उसके साथ गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लगता है। गाली गलौज करने के बाद अब उस महिला यानी कि अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटता है। इतना पीटता है कि उसके कान का पर्दा भी फट जाता है। कुछ इसी तरह का दावा सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी को इतना मार रहा है, इतना पीट रहा है। जैसे ये बात होती है, अभी ये मामला शांत नहीं हुआ था कि पता चलता है कि 2 दावे किए जा रहे हैं इस महिला के बारे में। यानी कि अभी तो शादी को बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। एक जगह कहा जा रहा है कि 6 तारीख को शादी होती है, दूसरी जगह कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को
शादी होती है, एक जगह 6 नवंबर तो दूसरी जगह 6 दिसंबर। अब नवंबर या दिसंबर जो भी है, लेकिन पत्नी के साथ मारपीट हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा पुलिस का दावा है कि इस मामले में जांच की जा रही है। जांच में यह व्यक्ति दोषी अगर पाया जाता है तो इसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। अब लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जिस आदमी की उम्र लगभग 41 साल हो चुकी है, 41 साल की उम्र में उसने शादी की है, यही एक सवाल था। अब लोगों ने जब इसमें जानने की कोशिश की, मैंने खुद रिसर्च में जब देखने की कोशिश की कि आखिरकार इस व्यक्ति की इतनी लेट शादी क्यों हुई, जबकि ये तो इतना ज़्यादा मशहूर है, इतना ज़्यादा पैसे कमाने वाला आदमी है, कभी भी शादी हो सकती थी, अच्छे से शादी हो सकती थी। लेकिन पता चलता है कि शादी तो हुई थी, एक गीतिका सबरवाल नाम की एक महिला से शादी होती है, लेकिन इनका रिश्ता ज़्यादा दिन चल नहीं पाता, एक बेटा भी पैदा होता है और ये मामला कोर्ट चला जाता है। कोर्ट जाता है, अब दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ जाती है। अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है कि इनका तलाक होना है नहीं होना है, ये तो खैर भविष्य तय करेगा। लेकिन इस महिला ने फरीदाबाद के सेंट्रल थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। उसने कहा कि मेरा पति मुझे जान से मरवा सकता है, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। ये जब बातें चल रही हैं, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, इन दोनों पत्नियों का मामला जब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है, तब एक और मामला था बहुत तेज़ी के साथ जो वायरल हो रहा था, किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ा सा बैक जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका नाम संदीप माहेश्वरी है। संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ युवाओं से बातचीत करते हुए वीडियो बनाते हैं, अक्सर आपको पता ही है। लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया, एक स्कैम जो कि आजकल बिजनेस के मामले में चल रहा है कि एक साथी जोड़ो, फिर तुम 2 जोड़ो और 2 जोड़ के फिर 4 जोड़ो, इस तरह से एक चैन बनाते चले जाओ, एक तरह से पिरामिड बनाते चले जाओ, वो भी उल्टा पिरामिड, और उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे, इस तरह के जो चल रहे हैं। तो कुछ इसी तरह की वो स्कीम के बारे में, इसी तरह के बारे में बता रहे थे। बस इन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ही जो 11 दिसंबर 2023 को अपना वीडियो बनाया था बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से, उसमें 2 लड़के बात करने लगते हैं। कोई एक बताता है कि मुझसे 50,000 रुपये ले लिए और मेरे पैसे भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। दूसरा लड़का कहता है कि मुझसे 35,000 रुपये ले लिए, मेरे भी पैसे डूब चुके हैं। किसी का नाम लिया नहीं था, लेकिन अचानक से विवेक बिंद्रा जी को जोश आता है, जिनकी खुद 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जोश में आने के बाद वो कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने मिलने से इनकार कर दिया, और यहाँ से कम्युनिटी पोस्ट जो यूट्यूब पर की जाती है, वॉर शुरू हो जाता है। ऐसा वॉर शुरू होता है, संदीप माहेश्वरी भी कम्युनिटी पे पोस्ट कर देते हैं और विवेक बिंद्रा भी कम्युनिटी पर पोस्ट कर देते हैं। और इसके बाद एक तरफ विवेक बिंद्रा अलग अलग चैनल पर जाकर अपना इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं और सफाई देने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उधर संदीप माहेश्वरी ने अपने ही यूट्यूब चैनल पर 16 दिसंबर 2023 को स्टॉप स्कैम बिजनेस के नाम से एक वीडियो बनाया, और जैसे ही वीडियो बनाया, अब यहाँ पर इन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ अब खुलकर लड़ाई लड़ेंगे, अब चोरी छुपे से कोई बात नहीं करने वाले हैं। और इतना कहना था कि वो वीडियो भी वायरल हो जाता है। 20 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी एक और वीडियो बनाते हैं, स्टॉप विवेक बिंद्रा। जैसे ये चलाया जाता है, इसके बाद तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ की हमने भी अपनी कहानी सुनाई थी, हमने भी अपना एक वीडियो बनाया था। अपने वीडियो में मोस्टली लगभग 98% लोगों ने स्टॉप विवेक बिंद्रा बस यही लिखा है, और उसके बाद कुछ नहीं, उनका भी यही कहना है। अब तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तो संदीप माहेश्वरी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो भी सोशल मीडिया का युद्ध चल रहा था। हालांकि दोनों अभी तक आमने सामने नहीं आए, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ कहानी बताते हैं, बात बताते हैं। संदीप माहेश्वरी एक तरफ, विवेक बिंद्रा अपनी तरफ से बात बताते हैं। ये चल ही रहा था कि पत्नी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का जो मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब ऐसा लगने लगता है विवेक बिंद्रा का चैप्टर शायद बंद हो जाएगा। विवेक बिंद्रा वो व्यक्ति है जिसने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई आसान काम नहीं है। और उसी व्यक्ति के नाम 9 बार गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है, और इतना बड़ा नाम, कई बार इसे बहुत सारे पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं। और इस बेमतलब की लड़ाई में पढ़कर इन्होंने अपने करियर पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, पुलिस की जांच से क्या स्पष्ट होगा क्या नहीं, संदीप माहेश्वरी की लड़ाई का क्या अंत होगा क्या नहीं। लेकिन जो फिलहाल जिन दर्शकों को दिखाकर, जिन दर्शकों में अपनी दिल में जगह बनाई थी, जो दर्शक उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे, प्यार करते थे, वही दर्शक आज गुस्से में बैठे हुए हैं। क्या इनके अंदर से गुस्सा कभी निकल पाएगा, ये नहीं पता। अगर गुस्सा नहीं निकला तो करियर डूबने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। कहते हैं कि कहावत है बुज़ुर्गों की, लोकोक्ति भी है कि कभी कभी ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। शायद यही कारण हुआ है कि इनसे गलती हुई, इन्होंने
बेमतलब की लड़ाई को अपने ऊपर लिया और लड़ाई इतनी ज़्यादा चलती चली गई कि करियर पर भी बात आने लगी है। दोस्तों, इस पूरे कहानी को, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जागरूक करना है कि जो व्यक्ति करोड़ों लोगों को सीख देता है, असल में उसके घर में ही, जैसे कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, घर में ही इतना विवाद है, माँ से भी, पहली पत्नी से भी, दूसरी पत्नी से भी। उस व्यक्ति की बातों में कितना दम हो गए। हालांकि मैंने कभी उनकी वीडियो नहीं सुनी है, लेकिन लोग उन्हें देखते हैं और करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। आज जाते जाते उमेश कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड की रहने वाली हैं सीमा, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें वासिद अली हैं, मनोहर कुमार, रंजन कुमार, अक्षय, चंदन कुमार, मनीष, विवेक यादव, शकुंतला कुमारी, अविनाश गोस्वामी, भीम सिंह, गौरी शंकर बघेल, तन्मय अग्रवाल, सुनील पूनिया, संध्या, मंजर आलम, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।